Why empathetic women keep choosing toxic men? ऐसा क्यों होता है? इमोशनल ट्रैप क्यों बन जाता है? इमोशनल ट्रैप में क्यों फंस जाती हैं? तो क्या आप एक एम्पैथेटिक वुमन हो जो बार बार टॉक्सिक लोगों के साथ अट्रैक्ट होते चले जाते हो? ऐसा लगता है जैसे आपके दिल जो है बहुत प्यारा है, देने के लिए है, पर वही दिल आपको बार बार तोड़ दिया जाता है, आपका दिल बार बार तोड़ दिया जाता है। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में कि क्यों सेंसिबल, केयरिंग और गिविंग वुमेन बार बार टॉक्सिक पार्टनर को चूज करती हैं। बार बार मतलब हो सकता है आपके एक्स भी हो, पहले भी हो और अब भी कोई नया आ रहा हो। पहली बात तो यह है कि एम्पैथी को वो समझ लेते हैं कि ये सुपर पावर है कि हम एम्पैथी हम देखो देते हैं, तो सम टाइम ओवर गिविंग क्या है, वीकनेस बन जाती है। एम्पैथेटिक जो लेडीज होती हैं वो ये महसूस करती हैं कि हम बहुत पावरफुल हैं। उनको लगता है कि मैं जितना इस व्यक्ति को प्यार दूंगी तो ये बदल जाएगा, क्योंकि ये अभी ठीक नहीं है और ये मैं बदलने की पावर मेरे अंदर है कि मैं उसको बदल दूंगी। लेकिन आप प्यार नहीं कर रहे, आप एक प्रोजेक्ट से प्यार कर रहे हो, आप एक इंसान से नहीं प्यार कर रहे हो, उसको ठीक करने के आइडिया को प्यार कर रहे हो। मैं इसको ठीक कर दूंगी, मेरे अंदर वो पावर है। ऐसे ही एक क्लाइंट थी जिन्होंने मुझे ये बताया कि मैंने ना इस हस्बैंड से इसलिए शादी करी उस दया करके कि उसका कोई नहीं है, वो बेचारा है, दया करके शादी की। दूसरी बात है कि जो भी ड्रामा अगर आपका पार्टनर क्रिएट करता है, जो टॉक्सिक आदमी होता है, वो ड्रामा करते कभी हॉट एंड कोल्ड खेलता है ना, तो उसको समझ लेते हैं कि ये तो सच में एक इमोशनल कनेक्शन है। लेकिन ये इमोशनल रोलर कोस्टर बन जाता है जिसमें कि जो एम्पैथेटिक वुमेन जो होती हैं वो ये सोचती रह जाती हैं कि ये क्या कनेक्शन है, और बार बार ड्रीम्स वगैरह दिखते तो फिर वो एक सोल टाई समझ लेते हैं। बेसिकली इंटेंसिटी इज नॉट इंटीमेसी। हाइज एंड लोज का मतलब प्यार नहीं होता है। बहुत ज़्यादा हाइज हो जाना, बहुत ज़्यादा लोज में आ जाता ना, आप देखेंगे कि ये रिश्ता इस तरह का सालों साल चलता है, कहीं एक जगह पर पहुंचता नहीं है। तीसरी बात, आपको लगता है प्यार मिलता नहीं, जीता जाता है, और ऐसे मुझे तो प्यार मिलेगा नहीं क्योंकि भाई बचपन का भी ऐसे वुंड्स हैं और ये है और वो है, अभी तक कुछ नहीं मिला, अब ये जो मिला है जो बहुत अच्छा लग रहा है इसको मैं पाके रहूंगी, इसको मुझे पाना है ना। इसलिए जब आप जो है बैडली बिहेवियर जब आपके साथ हो रहा होता है फिर भी आप उनके साथ बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया जाए। अगर आप बार बार अपनी वर्थ प्रूव कर रही हैं किसी एक रिलेशनशिप में, तो समझ जाइए कि ये लेने के बजाय देने वाला काम हो रहा है। इसमें जस्ट आपकी टेस्टिंग हो रही है और टेस्टिंग में आप रिलेशनशिप में हार रहे हैं। जी हाँ, यदि आपको भी लगता है कि इसी तरह का टॉक्सिक बिहेवियर मेरा पार्टनर कर रहा है और मैं इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पा रही या पा रहा हूँ, तो मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, तो स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर आप मैसेज करके फ़ी स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं। उसके बाद फ़ी की अदायगी के बाद आपकी और मेरी बातचीत हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट ये बात करते हैं कि क्यों आप हमेशा सुपरफिशियल रिलेशनशिप को चूज़ करती हो जबकि आप बहुत एम्पैथेटिक हो, दूसरों का भला करती हो, अच्छा करती हो। फिर उसका मेन रीज़न है आपका फादर्स वुंड्स, यानी कि पापा की साइड से, आपका फादर की साइड से रिलेशनशिप बहुत अच्छा ना होना। फादर का ना होना भी हो सकता है, फादर का बहुत अच्छा ना होना हो सकता है, फादर का अपनी वाइफ के साथ यानी आपकी मदर के साथ बहुत ख़राब बिटर रिलेशनशिप आपने देखा हुआ हो सकता है, मारपीट देखी हो सकती है। इस वजह से सबकॉन्शियस माइंड में आपका ये एंटर कर जाता है कि ठीक है, ऐसे ही होते हैं आदमी और इनको सुधारा जा सकता है ना। आपको ये लगता है कि मुझे इस बार उस प्यार को जीतना है, जो पहले हार गई हूँ अब नए को जीतना है। तो आप अपने फादर को इस रिलेशनशिप में एक्चुअली ढूंढ रहे होते हैं कि मुझे फादर फिगर अच्छा नहीं मिला, तो अब मुझे इसके अंदर फादर फिगर दिखता है थोड़ा बहुत, तो सुधार लूँ। पांचवी बात है कि उनका सेल्फ वर्थ जो है ना वो आपको अपने अंदर दिखाई देने लगता है, लेकिन फिर भी वीक पड़ते चले जाते हैं क्योंकि आप उसके सपने को पूरा करने के लिए लग जाते हैं। इंडिपेंडेंट आपको ऐसा लगता है कि मैं इसके साथ रह के बहुत सिक्योर हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर आपके अंदर अगर बहुत सारे सवाल हैं, केओस है, तो इनसिक्योरिटी आपके अंदर बढ़ती चली जाती है। तो बेटर यही रहेगा कि इस समय में आप अपने आप को देखें। आप वही अट्रैक्ट करती हो जिसके लिए आप तैयार होते हो। एक्चुअली जैसी आपकी एनर्जी है वैसी ही एनर्जी को आप अट्रैक्ट करते हो। मेरे क्लाइंट्स भी हैं कितनी सारी जो एमबीबीएस हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, यूएस में सीनियर साइंटिस्ट भी हैं, पीएचडी कर रहे हैं, कुछ कोई एजुकेशन में है, कोई कहीं है, लेकिन इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छी स्टेबल हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसी व्यक्ति से अट्रैक्ट होते हैं तो वो टॉक्सिक ही होता है।
और उनको समझ ही नहीं आता कि अब इससे बाहर कैसे निकले। पढ़े लिखे हैं, अच्छा जॉब है, दिखने में सुंदर है, यंग है, उसके बावजूद भी एक लॉजिकल थॉट क्रिएट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसते चले जाते हैं डिवाइन कनेक्शन समझ समझ के। और क्यों आप टॉक्सिक लोगों को सहते हैं? 6 पॉइंट है कि अकेले रहने से आपको डर लगता है। यस, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, उसने छोड़ दिया तो फिर कोई और नहीं मिलेगा, ये भी होता है। वो टॉक्सिक जो इंसान है वो, उसको आप इसीलिए नहीं छोड़ पाती हो, आपको लगता है कि या तो ये बदल जाएगा, या शायद मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ, मेरे ही तो दिमाग में नहीं है। वो भी तो यही कहता है कि मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ, शायद मैं ही ज़्यादा सोचती हूँ। अगर आप किसी ऐसे इंसान को खोना नहीं चाहती हैं जो कि आपकी कद्र नहीं कर रहा है, तो असली लॉस तो आपका है, और बल्कि ऑलरेडी हो चुका है। अंदर ही अंदर आप घुट रहे हो तो ऑलरेडी नुकसान आपका हो चुका है। सातवीं बात कि ट्रॉमा बॉन्ड और गिल्ट ट्रैप की वजह से आप ऐसे टॉक्सिक इंसान के साथ जुड़ जाते हो। ओवर पैम्परिंग करते हो, सामने वाला गैसलाइटिंग करता है, आप उनको ओवर पैम्परिंग करते हो, ढूंढते हो, अरे तुम कहाँ हो, क्या हो, जस्ट लाइक हिज मदर। क्या ये प्यार है या मेरी गलती? अगर आप बार बार ये सोचते हैं तो ये प्यार नहीं है, मैं बता देती हूँ। और इमोशनल एडिक्शन है, जो कि लॉयल्टी जैसा लगता है बट लॉयल नहीं होता है। इसीलिए जो टॉक्सिक आदमी है वो लॉयल नहीं है आपके साथ, फिर भी आप उसे माफ करते चले जाते हैं। आठवीं बात, क्लियर स्टैंडर्ड का ना होना, यानी कि वो बार बार माफ करते चले जाते हैं आप, और बाउंड्रीज को भी भूलते चले जाते हैं। माफ कर दिया, फिर से वैसे ही हो गए, तो ये थोड़ा ब्रोकन हो जाता है आपके लिए। आप अंदर से ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं आप अंदर से हील्ड नहीं है। प्यार आपकी लाइफ को ऐड करना चाहिए, ड्रेन नहीं करना चाहिए। मतलब प्यार आपकी लाइफ में आया, उसमें आपको ड्रेन नहीं फील करना चाहिए, ग्रो फील करना चाहिए, ग्लो फील करना चाहिए। नाइन्थ है रेड फ्लैग्स को इग्नोर करना। बहुत टॉक्सिक इंसान आपकी लाइफ में आ जाता है, रियलिटी आपको फिर दिख नहीं पाती है, और जो व्यक्ति है वो अपना पोटेंशियल दिखा देता है, सबसे आपको दूर कर देता है, और फिर कहता है कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर वो कमी है। ऐसे इंसान के साथ आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं। बहुत सी मेरी क्लाइंट्स हैं जो फॉरेन में ही रहती हैं, यंग हैं, सुंदर हैं, अच्छी पढ़ी लिखी हैं, अच्छा जॉब वहाँ पर करती हैं, लेकिन ऐसे बुरी तरह से फंस चुके हैं जिससे कि वो बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके वर्क वीजा पर उनके साथ ही शादी करके बहुत सारी चीज़ें कंबाइंड हो जाती हैं, समझ नहीं पाते कि अब इसको एंड कैसे किया जाए। कई बार वुमेन टॉक्सिक पार्टनर को चूज इसलिए भी करती हैं क्योंकि उनको अंदर से ही कुछ इमोशनल पैटर्न उनके जुड़े हुए होते हैं, जो कि अनकॉन्शियस माइंड में रहते हैं। उनके अनकॉन्शियस माइंड में बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि भाई इसी तरह से होता है, मिसप्लेस बाय लॉयल्टी वाला बात है। मतलब किसी ब्रोकन इंसान को अपने प्यार से ठीक कर सकती हैं, ऐसा बार बार मन में आता है कि नहीं नहीं मेरा प्यार इनको ठीक कर देगा। ऐसा कोई भी आदमी नहीं बना है जो किसी के प्यार से ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो चाहे तो ठीक हो सकता है, वो चाहे तो हील हो सकता है। आपने अपनी वुंड्स को चेक आउट करना है और अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। लेकिन आप जिसको प्यार करते हैं वो आपको, आपकी वैल्यू को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, और आपको लग रहा है कि सेक्रीफाइस ही किए जा रही हूँ और सेक्रीफाइस करना ही ट्रू लव है, तो आप समझ रहे हैं कि यही मेरा ट्रू लव है। सेक्रीफाइस करना, त्याग करना ही ट्रू लव है। ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिए। अगर आप एम्पैथेटिक हो, और वो आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, बट बिना सेल्फ अवेयरनेस के, वही लोगों के लिए इजी टारगेट भी तो बन जाता है कि अवेयरनेस आपके अंदर है नहीं, आप बस दिए जा रहे हो। तो आपका प्यार डिजर्व करते हो आप एक अच्छे इंसान से प्यार करना, लेकिन आपको पहले, जब तक आप अपनी हीलिंग नहीं करेंगे तब तक आपको वो ट्रू लव, ट्रू सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट जब तक नहीं आएगी तब तक आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। कहते हैं ना कि एनर्जी अट्रैक्ट्स एनर्जी, तो सेम वही बात है। इस समय में जैसी आपकी एनर्जी है, अगर आप नीडी एनर्जी में है कि काश कोई मिल जाए, बस अब इतना टाइम तो हो ही गया है, तो लो देखो मिल गया, हमने सोचा और वो आ गया, तो वही शायद मेरा एक ईश्वर का भेजा हुआ दूत हो गया, है ना, प्रेम हो गया। तो प्रेम एक ही बार में नहीं होता है, प्रेम डेवलप होता है, प्रेम डेवलप होता है, एंड देन फिर उसके बाद वो स्टेबल होता है और आगे ग्रो करता चला जाता है। प्रेम हुआ, स्पार्क हुआ और एकदम डाउन हो गया, वो प्रेम नहीं, हाँ और ना ही है और ना ही रहेगा। तो इसीलिए वो एकदम से स्टार्ट होता है, पीक पे जाता है और एकदम डाउन हो जाता है। इसको प्यार के बजाय आप एक इमोशनल अटैचमेंट होके समझेंगे, लॉजिकल वे से समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ में बार बार टॉक्सिक लोगों का पैटर्न रिपीट क्यों होता है। डिवोर्स लिया, वो भी ऐसे ही था, अब ये मिला, ये भी ऐसा ही है, क्यों, ऐसा क्यों है?
क्योंकि आप अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हो। अगर हील कर पा रहे होते तो आपको वो टॉक्सिक इंसान पहली बार में समझ आ जाता। ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिल चुका है तो उससे आर्ग्यूमेंट तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में आप किसी से जीत नहीं सकते। सामने वाले ने अगर आर्ग्यूमेंट शुरू की है तो वो आप नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि वो शुरू ही इसलिए की है कि वो जीते। तो समझ जाइए, अपने आप से साइलेंट में रहिए और अपना काम को साइलेंटली कीजिए, अपने इनर वर्क को साइलेंटली कीजिए। अब मैं ये कर दूंगी, अब मैं वो कर दूंगी, ये करके दिखाऊंगी, ये सब किसी को भी बोलने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने आप को बोलिए कि मैं क्या कर सकती हूँ। साइलेंस में जितना व्यक्ति अपने आप को इनहेंस कर सकता है, उतना कभी और किसी लोगों के साथ बैठकर नहीं कर सकता। तो हील योर सेल्फ फर्स्ट एंड अट्रैक्ट योर सोलमेट और ब्यूटीफुल पार्टनर। थैंक यू सो मच।